सबों को जय यीशु यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम सब प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सब मिलकर इस संध्या प्रार्थना सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि ईश्वर की दया, ईश्वर की कृपा आप सबके जीवन में बनी हुई है और आप निरंतर प्रभु का स्मरण करते हुए आज उनके अनुसार, उनकी वचनों शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए इस वक्त जब हम इस प्रार्थना सभा को शुरू करने जा रहे हैं तो हम इस एक जन इस वक्त हम सब प्रार्थना की अवस्था में आए। इस वक्त हम शांत हो, स्थिर हो और इस वक्त हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम सब के जीवन का उद्धार करें। प्रभु हम सब के और हमारे जैसे जितने भी लोग हैं उन सब के लिए भी हम प्रार्थना करें कि जैसे आज हम सब प्रभु के नाम पर विश्वास करते हैं, वैसे ही ऐसे बहुत से लोग आज जो प्रभु के नाम को नहीं जानते हैं वे भी आज प्रभु के नाम पर विश्वास करें और उद्धार को प्राप्त करें। तो आइए हम आज उस क्रम को देखेंगे जिनके माध्यम से आज प्रभु का कार्य करने जा रहे हैं। आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन रश्मि, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन अंजना, बहन मैरी और हम साथ में होंगे बहन सोनम, बहन रश्मि और मैं। वचन को पढ़ूंगी मैं और वचन की उद्घोषणा और अंतिम आशीष की प्रार्थना भाई राज के माध्यम से होगी। तो आइए इस वक्त हम सब जहाँ कहीं भी हैं हम सब इस प्रार्थना सभा के लिए अपने आप को तैयार करें, हम सब प्रार्थना में बने रहें। धन्यवाद। आइए इस वक्त हम सभी प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता इस वक्त के लिए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में हमेशा बनी रहती है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, हे यीशु, हे पवित्र आत्मा, आइए इस क्षण में हमारे बीच में आपकी उपस्थिति को मांगते हैं, हमारे जीवन में आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। हे पिता, इस वक्त में जितने आपके बच्चे प्रभु जो इस आराधनालय में उपस्थित हैं, जितने आपके बच्चे पिता जो यूट्यूब के माध्यम से संगति को कर रहे हैं, आपके समक्ष आए हैं, हम हर एक जन का नियंत्रण प्रभु आपके हाथों में देते हैं और इस वक्त में हर एक जन के जीवन में आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। हे पिता, हर एक जन के लिए प्रभु हम आपसे पवित्र आत्मा को मांगते हैं पिता, उस पवित्र आत्मा को प्रभु जिसके द्वारा पिता हम आपसे जुड़ पाएंगे प्रभु, हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति कर पाएंगे पिता उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। हे प्रभु, हमने अपने बीते जीवन से लेकर इस पल तक जितनी भी गलतियां की है प्रभु, जिस भी रीति से आपको दुख दिया है पिता, छल कपट के द्वारा, अपनी क्लेश के द्वारा, ईर्ष्या के द्वारा प्रभु, झूठ बोलने के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा प्रभु, नशा करने के द्वारा और अपने जीवन में प्रभु अविश्वास करने के द्वारा, अपने जीवन में आपकी प्राथमिकता न देने के द्वारा बहुत से ऐसे अपराध प्रभु हमने किया है पिता, जिसके द्वारा प्रभु हमने आपको दुखित किया है। प्रभु हम अपने हर एक छोटे बड़े पापों के लिए प्रभु आपसे क्षमा मांगते हैं और हे पिता आपसे ये सामर्थ्य मांगते हैं कि प्रभु हम उन गलतियों को वापस ना से दोहराए। प्रभु हमें अपनी सामर्थ्य से भर, हमें अपनी शक्ति से भर प्रभु, हम ऐसी कृपा चाहते हैं पिता। हे प्रभु, इस वक्त के लिए फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं और जितनी महान आशीषों को आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु, उन आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि तू हर पल हमारे संग रहता है पिता, हमारे हर एक विकट परिस्थितियों में प्रभु, हमारे हर एक दुख में, हर एक सुख में पिता तू हमारे साथ होता है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, चाहे हम आपको भूल जाएं प्रभु, पर तू हमें नहीं छोड़ता पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, इस वक्त जितने आपके बच्चे जो आपके समक्ष आए हैं पिता, वो जिन भी परेशानियों को, जिन भी प्रार्थनाओं को लेकर आपके समक्ष में आए हैं पिता, उनकी प्रार्थनाओं को हम आपके हाथों समर्पित करते हैं। बहुत से आज आपके ऐसे बच्चे प्रभु जो बीमार है पिता, जो अपनी बीमारी से लड़ते लड़ते थक चुके हैं प्रभु, जो कष्ट में है पिता, जो करहा रहे हैं हे प्रभु, जो आज आपको पुकार रहे हैं पिता, आज हम उनके जीवन में आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। हे प्रभु, तो अपने बच्चों को स्पर्श कर पिता, अपने उन बच्चों को चंगा कर। हे प्रभु, बहुत से आपके ऐसे बच्चे पिता अपने विभिन्न परेशानियों से प्रभु परेशान हो चुके हैं पिता, थक चुके हैं प्रभु, वो आसरा छोड़ चुके हैं। आज उनके जीवन में, उनके परेशानियों में प्रभु हम आपको पुकारते हैं। हे पिता, तू दया दृष्टि डाल। तूने कहा है प्रभु कि तू मुझे पुकार और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। हे प्रभु, तूने कहा है स्थान पर जो भी प्रार्थना की जाएगी उसे मेरी आंखें देखती रहेंगी और मेरे कान सुनते रहेंगे। हे पिता, अपने इस वचन के नियमित प्रभु तमाम अपने बच्चों के
प्रार्थनाओं पर प्रभु तू दया दृष्टि डाल, उन प्रार्थनाओं का प्रभु तू उत्तर देना है पिता। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। फिर से प्रभु इस वक्त का नियंत्रण हम आपके हाथों में देते हैं। हर इंटरनेट को प्रभु, लाइट्स को प्रभु आपके हाथों समर्पित करते हैं। हर एक ऐसे डिस्टर्ब की बातों को प्रभु जो हमें आपसे जुड़ने में बाधा डालती है पिता, तो उसे यीशु के नाम से दूर कर पिता। और हे प्रभु तू हमें अपनी आत्मा से भर पिता, ताकि हम आपसे जुड़ पाए। इस वक्त में प्रभु हम सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे परिवार के हर एक भाई बहनों के लिए, हमारे माँ बाप के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना योद्धा परिवार के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे पिता आपके दास को आपके हाथों समर्पित करते हैं पिता। उसके मुख से होकर प्रभु तू जो भी बातचीत करने जा रहा है पिता, उन बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए प्रभु तो हम अपनी प्रज्ञा से भर। तो अपने दास को प्रभु, अपने दास के मुख पर प्रभु अपने शब्दों को रख, उनके मुख का तू अभिषेक कर, उन्हें अपनी प्रज्ञा से भर प्रभु, और उनसे होकर प्रभु तो हमसे बातचीत कर। सब कुछ को प्रभु आपके हाथों समर्पित करते हुए मांगते हैं हर प्रार्थना को यीशु के नाम से। इन्हें दया से सुन और स्वर्ग के राज्य में तू ग्रहण कर। आइए इस वक्त हम इस गीत के माध्यम से प्रभु को पुकारें, उसके सामने झुके, उसकी शरण में आए, अपने घुटनों पर आकर उसकी आराधना करें।
गीत को गाते हुए हम उसकी स्तुति करेंगे। सबसे प्रेम करता है प्रभु। हे पिता, तू कहता है मैंने तुम्हें अपने हथेलियों पर अंकित किया है।
हे पिता, तू कहता है तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। हाँ पिता, आपके इस प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम जैसे दुर्बल, पापी, अयोग्य मनुष्य से प्रभु तू इतना प्रेम करता है प्रभु। तू हर पल हर क्षण हमारे हाथों को लिए चलता है मेरे पिता, हमारे हाथों को थाम के चलता है प्रभु, थामे रखता है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं हे पिता परमेश्वर। इस वक्त मेरे पिता जितने भी बच्चे तेरे निकट आए हैं प्रभु, चाहे वो जिस भी माध्यम से हो मेरे पिता, हर एक की ऊपर आपकी अनुग्रह कृपा है मेरे पिता। हर एक जन जो भी निवेदन, जो भी प्रार्थनाएं, जो भी धन्यवाद की बातें लेकर आपके समक्ष आए हैं प्रभु, तो हर एक की प्रार्थना को, पुकार को सुन लिया है पिता। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं हे पिता। फिर से सारा आदर, गौरव, महिमा पिता आपको देते हुए यह प्रार्थना मांगते हैं प्रभु, तेरे प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में। इसे सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए जो ठहराया गया वचन है, जो प्रभु ने अपनी बेटी, अपनी दासी सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिया है, उस वचन को हम सुनेंगे। पहला वचन है व्यवस्था विवरण, विधि विवरण, अध्याय 1 उसका 11। तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारी संख्या 1000 गुना बढ़ाए और तुम्हें आशीर्वाद दे। दूसरा वचन है नीति वचन, सुक्ति ग्रंथ, उसका 18 का 10। प्रभु का नाम एक सुदृढ़ गढ़ है, धर्मी उसकी शरण जाकर सुरक्षित है। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना परिवार के लिए और ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्चेज, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं सिस्टर एस्थर के लिए और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। जिस रूप में भी जो भी सेवा दान करते हैं प्रभु, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। कि पिता इस वक्त जितने लोग जहाँ से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं कि गर्भ से लेकर अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने सहाय खत्ते खोल के पूर्ण किया। धन्यवाद करते हैं पिता कि गर्भ से लेकर अब तक हम सब ने कोई भी ऐसा कार्य किया हो जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है, उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कर, और इस वक्त जो वचन तू हम सबको सिखाना समझाना चाहता है, उसके लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारी मदद कर। आपके बगैर ये संभव नहीं। सब कुछ आपके हाथों में देते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज जो वचन मिला है हम लोगों को, व्यवस्था विवरण, विधि विवरण 1 का 11, नीति वचन, सुक्ति ग्रंथ 18 का 10। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें से
उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। आज जितने लोग जहाँ से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब से प्रभु सिर्फ एक ही बात कहता है कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान मैं हूँ, आपकी सारी परेशानियों का अंत मैं हूँ, आपके जीवन में आने वाली विपत्तियों का अंत मैं हूँ, आपके जीवन में आने वाली या चल रही गरीबियों का अंत मैं हूँ, बीमारी का अंत मैं हूँ, परेशानी का अंत मैं हूँ, दुख का अंत मैं हूँ, समस्या का अंत मैं हूँ, बेरोजगारी का अंत मैं हूँ, आपकी दुर्बलताओं का अंत मैं हूँ। समस्या का जो भी नाम हो, लेकिन उसका हल एक ही है, जिसको ईश्वर कहते हैं। समस्या का चाहे जो भी नाम हो, लेकिन उन सारे सवालों का जवाब एक ही है, ईश्वर। और हम सब अगर चाहते हैं कि प्रभु हमें भी 1000 गुना करोड़ गुना बढ़ाए, हम आशीषित जीवन जिए, जैसा कि विधि विवरण व्यवस्था विवरण में लिखा है, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको भी आशीष देता रहे। ये वचन का आशीष अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मिले, तो आपको एक ही काम करना होगा कि आप चाहे जहाँ भी हैं, जिस भी अवस्था में हैं, अगर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आपको ईश्वर के पास भाग जाना होगा। लेकिन हम सब ऐसा नहीं करते। हमारे यहाँ जब भी 10 आज्ञा सुनाया जाता है, तो 10 आज्ञा में एक कॉमन वचन है, जो भी सुनाएगा वो आपको बताएगा। उसमें एक आज्ञा में जब आप जाते हैं तो आपको एक वचन दिया जाता है। मैं 10 आज्ञा कभी सुना नहीं पाता हूँ, मुझे सौभाग्य नहीं प्राप्त है, लेकिन ज्योतिष भाई को है, भूषण भाई को है, सुमित भाई को है। उसमें एक वचन सुनाया जाता है, यशाया 8:19 पढ़िए। जब लोग तुमसे कहें, ओझाओं और टोन्हाओं के पास जाकर पूछो, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना, क्या प्रजा को हमारे परमेश्वर के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? कहते हैं कि जब लोग तुम्हें कहे कि ओझाओं और टोन्हाओं के पास जाकर पूछो, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तुम यह कहना कि क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास ना पहुंचना चाहिए, पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? साफ सीधी बात है कि जब हम किसी भी समस्या में जाते हैं, किसी भी विपत्ति में जाते हैं, तो हम
सबसे पहले हमको जीवित परमेश्वर के पास भाग के जाना चाहिए। और हम जानते भी हैं कि वो कार्य भी करता है, बीते समय में कार्य किया भी। लेकिन हम वहाँ नहीं जाके हम मुर्दों के पास चले जाते हैं। मुर्दा मतलब कोई पावर, कोई शक्ति, कोई अन्य पावर पे बैठे लोग। जैसे आज ही मैं किसी से बात कर रहा था कि कैंसर जो है, अभी मेरे पास कैंसर के केसेस बहुत सारे हैं, तो मैं इन दिनों बहुत सोच रहा हूँ कि आखिर में कोई भी ऐसी बीमारी, चाहे वो कैंसर हो, चाहे कुछ भी हो, क्या उस पे ईश्वर का नियंत्रण नहीं है? ऐसी कोई बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफ या संकट जो ईश्वर से परे हो, क्या उस पे ईश्वर काम नहीं कर सकता है? या उस ईश्वर का उस पे निदान नहीं हो सकता? तो जब भी किसी के जीवन में कोई समस्या आए, दुख आए, तकलीफ आए, तो उसको सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए? ईश्वर के पास जाना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि सिर्फ ईश्वर के पास ही जाना चाहिए, सेकेंडरी देखना चाहिए कि क्या है नहीं है। लोग ये काम नहीं करता। लोग दुनियावी पावर के पास, जिसको यहां मुर्दा कह के संबोधित किया गया है, दुनियावी शक्ति अर्जित करने वाले लोगों के पास, जो आज है कल विनाश हो जाएगा, जो वो कहीं और से मांगा हुआ है वहां पहुंच जाता। लेकिन आप अगर धर्मी हैं, अगर आप ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, तो आपको इस चीज से परे रहना चाहिए, आपको इस चीज से अलग रहना चाहिए। तभी जाके आपका विकास होगा, तभी आपके जीवन में आशीष आएगा। और यही बात मूसा व्यवस्था विवरण 1:11 में अपने लोगों को समझा रहे थे। व्यवस्था विवरण को जब रचना की गई, तो व्यवस्था विवरण जब इस्राएली जनता चारों तरफ से जंगल में रहा, 40 साल तक रहा, और रहने के बाद जब अंतिम पड़ाव पे पहुंचा, और अब मूसा फिर रिवाइज करा रहे थे वहाँ सब कुछ। और रिवीजन कराना मतलब ठीक है कि अब आप फाइनली अब आप जा रहे हैं, और जिस जगह पे वो मूसा खड़े होकर उन लोगों को ज्ञान दे रहे थे, रिवीजन करा रहे थे, उस जगह के ठीक बाद इन लोगों को प्रतिज्ञा देश पहुंच जाना था। और वो जगह था मोआब, और उसके बाद ही प्रतिज्ञा देश था जहां इन लोगों को जाना था। और मूसा विभिन्न प्रकार की बात को समझा रहे थे इन लोगों को। और वही एक जगह था जहां मूसा, मोआब में ही मूसा की मृत्यु हो जाती है, और मोआब से ही यहोशू को कमान दिया जाता है। और मूसा ये समझा रहे हैं कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुम्हें 1000 गुना क्या करोड़ गुना और बढ़ाएगा। पीछे जो स्थिति तुमने देखी थी कि जब तुमको मिस्र से निकाला गया था, तो जंगल में तुम्हारे वस्त्र पुराने नहीं हुए, तुम्हारे जूते छोटे नहीं पड़े, तुमको मन्ना खिलाया गया, रोशनी का प्रबंध कराया गया, छाँव का प्रबंध कराया गया, नॉनवेज का प्रबंध कराया गया। अब तुमको करना कुछ नहीं है, अब करना कुछ नहीं है, बस तुमको जो शिक्षाएं, आज्ञाएं, जो 10 आज्ञाएं मूसा को मिली थी, उसी पे जोर दे रहे थे। और मुख्य जोर वो पहले नियम पे दे रहे थे। पहले नियम पे जोर दे रहे थे कि आप ईश्वर के विरुद्ध कोई काम नहीं करें, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो ईश्वर के विरुद्ध होगा। और वो जो बहुत जोर दिए थे वो था 4 से 6 में पढ़िएगा।
पढ़िए 5 और 6, 6 का 5 और 6। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारे शक्ति से प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुमको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें। मन में बनी रहे। और आगे जब लाइन पढ़िएगा तो लिखता है कि बाल बच्चों को समझाना, मोहल्ले वाले को समझाना, सबको समझाना। अभी इंसान की एक प्रवृत्ति हो गई है कि अभी हम सब लोग ईश्वर को मानते हैं, नो डाउट, नहीं मानते रहते तो आप यहां जुड़ते नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि मानते नहीं हैं। और इस बात को मैंने आज नहीं, बहुत साल पहले जब मैं जवान हुआ करता था तभी लिखा था डायरी में कि ये बात सत्य है कि ईश्वर है, सब जानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन आम जीवन में वो व्यवहार ऐसे करते हैं जैसे वो नहीं है। आपको पता है कि जो लोग सही में क्रिश्चियन हैं विदेश में, वहाँ अपने बच्चों को जब ट्रेंड किया जाता है विश्वास में लाने के लिए, विश्वास को कर्म में तब्दील करने के लिए, तो छोटा सा बच्चा जब रोता है, धोता है, तो उसको उसकी माँ कहती है, क्या कहती है? चुप हो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। अरे नहीं, उसकी माँ वहाँ कहती है कि बेटा दूध जो है वो यसु बाबा देंगे, ईश्वर देंगे, तुम उनसे मांगो, वो दूध देंगे तो हम देंगे। अब छोटा सा 2 साल 3 साल 4 साल का बच्चा जब अभी बोल रहा है तो तला के बोल रहा है ना, यही तो दूध दे दिए, दूध दे दिए, दूध दे दिए। इसको क्या कहते हैं? विश्वास को डेवलप करना, है ना। अब कुछ दिन के बाद एंजल का यही ट्रेनिंग होगा। कोई सामान मांगेगी तो बोला जाएगा बेटा मांग लो उधर से। अब वो सरकते हुए जाएगी बेदी में, ए दीदर पापा दूध दे दिए। अब 2 मिनट 4 मिनट रोई चिल्लाई, फिर छोटी उधर से जाके बोलेगी जीसस पापा दूध भेजे। हालेलुया। ये क्या है? ये बच्चे को ये शिक्षा देनी होगी। जैसे मैं अपनी बेटी को कहता हूं कि तुमको कुछ भी चाहिए पहले उधर ले लो, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं। वो बोलेंगे हम दे देंगे। समर वेकेशन में बाहर जाना है, उपवास करो। कोई सामान चाहिए, प्रार्थना में मांग लो। मुझसे कहने से पहले आप उधर कह दो। वो जब तक बोलेंगे नहीं हम करेंगे नहीं, वो जब तक देंगे नहीं हम देंगे नहीं। क्या हम ऐसा जीते हैं? नहीं जीते, बिल्कुल भी नहीं जीते। क्या हमारे जीवन में जब समस्या आती है तो सबसे पहले हम ईश्वर के पास जाते हैं? नहीं जाते हैं। कैसे जाएंगे? ईश्वर कहाँ दिखता है? ईश्वर है ही नहीं। किताब में जो ईश्वर है वो दिखता नहीं है, वेदी में जो ईश्वर है वो दिखता नहीं है, क्रूस में जो मरा हुआ यीशु है वो दिखता नहीं है, कब्र से जो निकला हुआ यीशु है वो दिखता नहीं। आदमी बहुत प्रैक्टिकल हो गया। यहाँ इतनी प्रैक्टिकल लाइफ हो गई है कि जो कोई सामने दिखा के प्यार करता है। आज तो दिन भर में 50 बार अपने ही पत्नी को आई लव यू बोलना पड़ता है, तब जाके वो मानती है कि प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। दिन भर अपने ही बच्चों को प्यार दिखाना पड़ता है। अगर किसी बच्चों को गिफ्ट नहीं दिए तो मेरे पापा प्यार नहीं करते। किसी को समय नहीं दीजिए तो मेरे पापा, मेरे पति, मेरी पत्नी प्यार नहीं करते। अरे कौन सा ऐसा प्यार है कि दिन भर जताना ही पड़े तभी प्यार समझ में आएगा। इस प्यार का क्या मतलब है कि सारा दिन बोले हम प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। ईश्वर का एक नेचर है जो आप लोगों को समझना चाहिए। ईश्वर कभी भी ये नहीं कहता है कि मैं ईश्वर हूं
और मैं ये कर दूंगा, वो आपको प्रमाण नहीं दे सकता है कि मैं हूं। क्यों देगा? आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। और ईश्वर में एक और जो आदत है जो लोगों को समझ जाना चाहिए, ईश्वर उन्हीं के जीवन में काम करता है जब वो समझ जाएगा कि ये बंदा या बंदी, ये बच्चे या बच्ची, ये लड़के या लड़की, ये बूढ़ा या बूढ़ी, ये जवान या महिला, जो भी है, ये सचमुच मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। अगर उसको लगा कि उसका ऑप्शन आप लेके चल रहे हैं तो समझ लीजिए ईश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा। ऑप्शन का मतलब समझते हैं ना? आजकल ऑप्शन का मतलब मैं समझाता हूं आपको। हम लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन कहीं और भी फ़ोन किए हुए हैं, लाइक जैसे आपको 10,000 रुपया चाहिए या 1,00,000 रुपया चाहिए और आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कह रहा है कि मैं व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन आप सारा दिन बेचैन हैं, कहाँ से होगा, कैसे होगा, किधर से आएगा, और बैठ के सारा दिन आप फ़ोन कॉल्स घुमा रहे हैं। तो ईश्वर को लगता है कि ये आदमी को मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है। मूसा वहां बड़े प्यार से समझा रहे थे कि आपके जीवन में एक ही काम होना चाहिए जो मैंने आपको बताया कि अपने संपूर्ण मन से ईश्वर को मानिए। और आज नीति वचन 18:10 में यही कहा जाता है कि आप भाग के कहां पहुंच जाइए? ईश्वर के पास। वो आपका दृढ़ गढ़ है। ऐसा गढ़ का मतलब हो सुरक्षा, ऐसा सुरक्षा है, ऐसा एक नगर है जहां आपका कुछ भी बाल बांका नहीं हो सकता। उसके कंट्रोल में जब आप चले जाइएगा, उसके पास जब चले जाइएगा। और ईश्वर का एक और नेचर है जो आपको आज जानना चाहिए। वो कहता है कि मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, नॉक 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 नॉक। जो दरवाजा खोल के मुझे बुलाएगा, मैं उसके साथ आके भोजन करूंगा। अब जब इस वचन को मैं समझता हूं तो ईश्वर जब दरवाजे तक पहुंच सकता है तो दरवाजा के अंदर भी तो जा सकता है ना? नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी वो कहता है कि दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, क्योंकि वो बिना बुलाए आने वाला ईश्वर नहीं है। आपको पता है कि हर शरीर में पवित्र आत्मा का वास है, लेकिन पवित्र आत्मा को प्रज्वलित करने के लिए आपको पवित्र आत्मा का आह्वान करना पड़ता है। अब जैसे मैं कहा कि कैसे हर शरीर में पवित्र आत्मा का वास है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें आत्मा नहीं हो। वही आत्मा है ना, मतलब ईश्वर का अंश है, तभी तो हम जीवित हैं। ईश्वर अपना अंश हमारे जीवन से निकाल लिया तो हम मर गए। लेकिन फिर भी कुछ लोग गलत कर रहा है, कुछ लोग सही कर रहा है, कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग बहुत बुरे हैं। क्यों? तो पवित्र आत्मा का आह्वान कुछ लोग नहीं करता, और जो लोग बार बार पवित्र आत्मा का आह्वान करता है उसमें पवित्र आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। पवित्र आत्मा को निमंत्रण दिया जाता है और पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम करता है। क्योंकि ईश्वर ने हमें स्वतंत्र बनाया है और स्वतंत्र रख के वो चेक करना चाहता है। जब आप प्रकाशना ग्रंथ को पढ़ेंगे तो आपको लिखेगा कि हम लोग यहाँ परदेशी हैं और हम लोग यहाँ भेजे ही गए हैं ताकि हम लोग को चेक किया जाए। हम लोग को इसीलिए भेजा ही गया है पृथ्वी पे ताकि हमारी चेकिंग हो कि हम यहाँ आके भटक तो नहीं गए हैं, और पृथ्वी पे जो साज सामान और जो जितनी भी चीज़ें रखी गई है ये जान की रखी गई है कि कहीं इसमें आप भटकिएगा तो नहीं। ये जो माया नगरी कहा जाता है, इसको माया नगरी है। यहां भटकाव आना ही आना है, और जो इस भटकाव से बच के बाहर निकल गया वही ईश्वर को प्यारा है। एक बहुत साधारण सी बात मैं आज बताऊं, अगर आप समझ गए तो बहुत समझदार हो जाएंगे, समस्या खत्म हो जाएगी। समझिए कि एक माँ बाप है जो अपने बच्चों को जन्म दिया। जन्म देने के बाद
वो बड़ा हुआ, उसको पढ़ाया लिखाया, उसको नौकरी कराया, उसका विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद उसको स्वतंत्र कर दिया और वो बच्चा अब अपने नौकरी में, अपने पत्नी में या पति में, बेटा में या बेटी में, अपने घर संसार में ऐसा उलझा, ऐसी जिम्मेवारी को तहत दबा कि अपने ही माता पिता को समय नहीं दे पा रहा है, अपने ही माता पिता के लिए उसके पास समय नहीं। तो माता पिता को कैसा लगेगा? भूषण भाई, सच्चाई है ना? किसी और की बात छोड़ दे, आप ही के बेटे बेटी कल के डेट में आपको पूछना बंद कर दें, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आपसे कोई नाता नहीं रखें, आपको समय नहीं दें, या आपके ज़रूरत पे वो खड़े नहीं हों, या आपका सम्मान नहीं करें, तो आपको कैसा लगेगा? आपको पता है कि यीशु की परीक्षा जब हो रही थी तो यीशु से भी यही बात पूछा था शैतान ने कि दुनिया का सारा वैभव मुझे ही दिया गया है, इसीलिए इसको मृत्यु लोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है पृथ्वी को? मृत्यु लोक। और मृत्यु लोक पे किसको अधिक, मृत्यु का राजा कौन है? अधिकार किसको दिया गया? मृत्यु पे विजय प्राप्त यीशु को है, लेकिन ये मृत्यु लोक का आधिपत्य कौन है? शैतान है। इसीलिए जान के इस माया नगरी में, एक माया नगरी और भी कहा जाता है बॉम्बे को। आप जानते हैं बॉम्बे में जितने लोग जाते हैं वो सब भटक जाते हैं। कुछ ही लोग हैं जो बच के यहाँ वापस आता है, जैसे सामने मेरे बैठे हो, भाग्यशाली लोग हैं, बच के आ गए। नहीं तो मुझे याद है कि मेरी बेटी का एड में सिलेक्शन हो गया था बचपन, और उस समय मैं सेवकाई से नहीं जुड़ा था। जब जुड़ा तो कलकत्ता से फ़ोन आने लगा कि इसका टेस्ट कराया जाए, फिर उसके बाद फर्स्ट स्टेज में कलकत्ता में टेस्ट होता है, उसके बाद बॉम्बे भेजा जाएगा। तब तक मैं सेवकाई से जुड़ चुका था, ये 13-14 की बात है। तो सिक्सेस्टर ने मना कर दिया, वचन में आया कि वो नाश हो जाएगा, चोर चोरी करने और नाश करने में आया था। मैंने कहा इतना सा छोटा सा बच्चा को क्या मतलब है और क्यों मना किया जा रहा है? अच्छा खासा ऐड में पैसा आएगा। तो बहुत बाद में प्रभु का आत्मा ने मुझे समझाया कि एक बार जो बॉम्बे गया, एक बार जो टीवी में आया, एक बार जो उस नशे का जिसको लत लगा, उस माया नगरी का लत लगा, उससे छूटना मुश्किल हो जाएगा। वही चमक, वही धमक, वही पैसा, वही शोहरत, वही नशा। बॉम्बे डिफरेंट चीज़ है। बॉम्बे में रहने वाले लोगों को आप यहाँ रख दो, चलो मान लो कि ज्योतिष की शादी ऐश्वर्या राय से कर दी जाए, और गुमला में आंटी ऐश्वर्या राय को रखें, भूषण भाई क्या होगा गुमला में? हाँ, या चलो ऐश्वर्या राय को छोड़ दो, थोड़ी बड़ी हो गई, कैटरीना कैफ से ज्योतिष का शादी करा देते हैं, और गुमला ये विदा करा के गुमला लेके चला गया कैटरीना को। आंटी उसके लिए एकदम बेचारी आरती वारती उतारी, इसके लिए रूम वूम अरेंज किया गया, ज्योति और कैटरीना कैफ हस्बैंड वाइफ। एक उदाहरण। क्या होगा वहाँ उस मोहल्ले का हाल? मुझे याद है कि एक बार यहाँ कोई शॉप है, कल्याण शॉप करके, कल्याण ज्वेलरी, वहाँ कैटरीना मैडम आई थी, पूरा ये रोड जाम था उस दिन, एक झलक दिखाने के लिए। तो वो लोग वहाँ है तो ही ठीक है, अगर उसको बाहर निकाल दिया जाए तो वो लोग जीवित नहीं रह सकता। वो पानी की मछली है, बाहर किया जाएगा तो मछली जन की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी और बाहर निकालो मर जाएगी। वो सेलिब्रिटी का लाइफ है। वहाँ जितने लोग रहते हैं वो जैसे बॉम्बे से बाहर आएंगे वो जी नहीं सकते हैं, वहाँ का लाइफ स्टाइल ही अलग है। इसीलिए शायद मेरी बेटी को मना कर दिया। तो जान के माया नगरी में प्रभु हमको डाला, आपको डाला, सबको डाला, ताकि हम यहां रहते हुए क्या ईश्वर को याद करें,
क्या ईश्वर के पास जाएं? तो हम लोग करते क्या है कि जैसे ही हमारे जीवन में थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं हम लोग, तो सबसे पहला हम अपने आप को बुद्धिमान समझने लगते हैं, हम अपने आप को ज्ञानवान समझने लगते हैं, हम अपने आप को धन्यवान समझने लगते हैं। और हम किसी भी चीज में सलाह लेना, भाग के जाना तो बहुत दूर है। जो मैंने आज वचन आपको सुनाया कि क्या आपको जीवित परमेश्वर से राय नहीं लेना चाहिए, राय तो तब लीजिएगा ना जब वहां जाइएगा। यशाया 8:19 वचन जो मैं पढ़ रहा था, आप राय तो तब लीजिएगा ना जब उसके पास जाइएगा। किसी आदमी से राय लेने के लिए, किसी शक्ति से राय लेने के लिए उसके पास जाना होगा। और राय लेने का मतलब होता है कि झुकना पड़ता है। और यहां वो जो रहीम का दोहा में, कबीर का दोहा की रहीम का दोहा में बार बार सुनाता रहता हूं कि सुख में, कि दुख में सुमरन सब करे। किसमें? दुख में। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। आ जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। एक तो जब हम समस्या में रहते हैं तो ही प्रभु को याद थोड़ा बहुत करते हैं, और जैसे हम समस्या से बाहर जाते हैं, प्रभु कौन और हम कौन, ये अलग व्यवस्था है। दूसरा कि अगर हम समस्या में उसके बाद पढ़ते भी हैं तो हम प्रभु के पास नहीं जाते हैं, अलग अलग डिफरेंट पावर के पास, जिसको आज मुर्दा कह के मैं संबोधित कर रहा हूं, अलग अलग पावर के पास जाते हैं, अलग अलग शक्ति के पास जाते हैं। मैं कहता हूं कि अगर किसी को कैंसर हुआ तो सबसे पहले उसको ईश्वर के पास जाना चाहिए, और ईश्वर के साथ उसको बैठना चाहिए घंटों, कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ है? क्या तेरा हाथ छोटा हो गया है? क्या तू बहरा है? क्या तू सुन नहीं सकता है? क्या तू इसका इलाज नहीं कर सकता? अगर आप गरीबी में हैं तो आपको ईश्वर के पास जाना चाहिए, कि तूने कहा था कि सोना मेरा है, चांदी मेरा है, तूने कहा था कि गुप्त में गाड़े हुए और अंधेरे में छुपे हुए धन से मैं तुझे आशीषित करूंगा। जब हम विपत्ति में पड़े तो जाके हमको ईश्वर से कहना चाहिए कि तूने कहा था कि सुख और दुख का सृजनहार मैं हूं, अंधेरे और उजियाले का रचयिता मैं हूं। तो ये जो दुख हमारे जीवन में आया है प्रभु, इसको सुख में तू ही बदल सकता है और कोई बदल नहीं सकता। एक बार की एक मैं घटना बता रहा हूं। जितनी बातें मैं आपको बताता हूं सब मैंने अपने जीवन में ट्राई किया। अठारह या 19 में एक बार मैं नाश्ता कर रहा था। नाश्ता जनरली मैं करता नहीं हूं घर पे। नाश्ता कर रहा था बैठ के, और 10-11 बजे, नहीं नाश्ता नहीं कर रहा था, कुछ हाँ नाश्ता ही कर रहा था। नहीं, दोपहर में किसी काम से मैं घर गया था। तो ऐसे मैं डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था तो एक फ़ोन बजा। फ़ोन में लिखा हुआ था ट्रू कॉलर में दिल्ली पुलिस। मैं सोचा बहुत बड़ा आदमी हो गया हूँ, आजकल जगह जगह से फ़ोन आता है। फ़ोन मैंने उठाया तो वहाँ से साहब ने कहा कि मैं आईओ हूँ, मतलब इंचार्ज को बोलते हैं, केस इंचार्ज को आईओ बोलते हैं। मैंने कहा जी बोला जाए। तो आपको दिल्ली आना होगा, अगर आप नहीं आइएगा तो मुझे झारखंड पुलिस से संबंध स्थापित करके आपको अरेस्ट करना होगा। मैंने कहा भाई क्या किया मैंने? तो आप पे वारंट है। मैं कहा दिल्ली में मैं कौन सा कांड किया? और पिछले कुछ सालों से तो मैं बहुत शराफत से ज़िंदगी जीता हूँ, लाल बत्ती भी क्रॉस नहीं करता हूँ आजकल। गाड़ी भी 4 बार सोच के मैं पार्किंग में लगाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि किसी का गाड़ी चालान कटे चाहे नहीं कटे, मेरा जरूर कटेगा। किसी को कोई समस्या में पड़े चाहे नहीं पड़े, मेरे से इतना सा भी मिस्टेक होगा तो उसी समय शैतान जाके पिन करेगा, देखिए इसका गाड़ी ऐसे लगा हुआ है,
देखिए उसका ये काम है। तो मैं बहुत सोच समझ के गाड़ी पार्क भी करता हूँ और गाड़ी बहुत इत्मीनान से चलाता हूँ। ऐसी स्थिति है कि एक बहन है तोरपा में, तो तोरपा प्रोग्राम में मैं एक दिन जा रहा था, तो वो बहन को कोई सामान देना था या लेना था, तो उनका एक छोटा सा बेटा है, अब तो खैर वो ऑनर्स में चला गया। तो वो पूछा कि गाड़ी कौन चला रहा है, नीरज चला रहा है कि मेरे बारे में, कि राज मामू चला रहे हैं या राज भैया चला रहे हैं। तो वहाँ बोला लो कि वो चला रहा है। चलो ना मम्मी, वो तो बैलगाड़ी की तरह गाड़ी चलाते हैं, अभी बहुत देर बाद आए। मेरा रेपुटेशन इतना खराब है। तो मैं उस पदाधिकारी से ये पूछने लगा कि मैंने किया क्या है, तो वो बोले कि ये मैं बता नहीं सकता हूं, बस ये समझ लीजिए कि आप पे वारंट है और आपको हाजिर होना होगा, नहीं तो मैं वहां स्थापित करके आपसे को वहां से अरेस्ट कर लूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने किया क्या। तो मैंने जब उनसे पूछा कि कोई क्लू दीजिए, कैसे मैं जानूं क्या किया है, मैंने कुछ किया तो नहीं, मुझे तो पता है नहीं, और मैं अगर क्रिमिनल रहता हूं तो मेरा फ़ोन नंबर ऑन है, सब कुछ ऑन है, आप मुझे ट्रेस करके बोल रहे हैं कि हमारे, ऐसा कौन सा क्रिमिनल होता है जो क्राइम करने के बाद अपना सब कुछ ऑन करके आपसे संपर्क स्थापित कर रहा और आपसे बात भी कर रहा। ये कन्वर्सेशन मम्मी सुनने लगी, मम्मी रोने लगी, उनको लगा कि फिर ये जेल जाएगा या कुछ होगा। मम्मी परेशान हो गई। मैं उनसे बात किया, वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। फिर मैंने उनसे पूछा कि धारा बताइए, तो धारा बताएं। मैंने कहा कौन, पार्टी कौन है, तो पार्टी में एक वकील का नाम लिखा गया था, उस वकील का नंबर वो हमको दे दिए। मैं वकील को फ़ोन किया, वकील से पूछा, तो वकील साहब ने कहा कि आप पे 7,20,000 के गमन का केस है। मैंने कहा वाह, सही है, 7 लाख की 15 लाख का। मैंने कहा किया क्या है, तो कहा कि आपने गाड़ी लिया है। मैंने कहा कौन सी गाड़ी, तो होंडा कार, और पैसा नहीं दिया। मैंने कहा मैडम गाड़ी तो मेरे पास यही है, होंडा कार मैंने कब ले लिया, HDFC बैंक से आप होंडा कार लिए हैं। मैंने कहा मैंने कोई कार लिया ही नहीं है। फिर वो डिटेल हमको बताई कि ये गाड़ी आपने अभिषेक के नाम पे लिया। अभिषेक मेरे यहाँ एक बच्चा काम करता था, जो मेरा करता धरता था। वो गाड़ी लिया और होंडा कार उसी के पास था, वो लिया हुआ था। गाड़ी लिया और नॉमिनी में मेरा सिग्नेचर खुद ही कर दिया था। अब कोई भी आदमी ऑफिस में काम करता है तो आधार कार्ड पैन कार्ड लेना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सारा आधार कार्ड पैन कार्ड तो डेस्कटॉप में ही रहता है। वो आधार कार्ड पैन कार्ड मेरा ले लिया और जाली साइन मार दिया नॉमिनी में मेरा, और वो गाड़ी का 3 EMI भरने के बाद कभी EMI भरा ही नहीं, और वो आउट हो गया मार्केट से। अब जो नॉमिनी है उसको पैसा भरना है, पूरे गाड़ी का पैसा मुझे देना है। मैं वहाँ से निकला और निकल के कहाँ पहुँच गया, मुझे भाग के अब कहाँ जाना था। अब मैं विपत्ति में था तो मुझे भाग के कहाँ जाना था। यहोवा का नाम दृढ़ गर है, धर्मी उसमें भाग के सब दुर्घटनाओं से बचते। मैं भाग के पहुंचा प्रभु के पास पेदी में, फिर सिस्टर एस्तर से मिला। सिस्टर एस्तर एक वचन दी मुझे। कौन सा वचन भूषण है? लूका 18 का 27। लूका 18 का 27। जानते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है? उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। उसमें क्या लिखा हुआ है? जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। और उसी का एक रेफरेंस वचन है कि जो काम इंसान से हो जाए, अगर वही काम मैं करूं तो फिर मैं परमेश्वर कैसे हूं?
परमेश्वर अगर कोई काम करता है तो डिफरेंट काम होना चाहिए ना, मतलब वो ऐसा काम होना चाहिए जो आपसे नहीं हो रहा। मैं सिस्टर एस्थर के पास गया, सिस्टर एस्थर ये वचन दी और वो बोली बाकी हम लोग प्रार्थना करेंगे। और इस वचन का मतलब ये होता है आज भी कि ईश्वर आपके इस काम को अद्भुत तरीके से करेगा, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये अनप्रैक्टिकल बात है कि किसी आदमी को पुलिस कॉल कर रहा है कि आपकी अरेस्टिंग हो जाएगी और आपको कोई दास कह रहा है कि ईश्वर कह रहा है कि मैं इसका प्रबंध कर दूंगा, आप शांत रहिए। कोई भी व्यक्ति और विशेषकर मेरे जैसा व्यक्ति जो बचपन से दिमाग चला के जीते हुए यहां आया, इसको मुझे शांत रहना बहुत कि मैं कुछ नहीं करूं। लेकिन सिस्टर एस्थर की बात थी, ईश्वर की बात थी। मैं निकला वहां से। शाम में उस वकील का फोन आया मेरे पास। मन तो व्याकुल था, डरा हुआ मैं था, लेकिन बार बार मुझे सिस्टर एस्थर के द्वारा दिया गया ये वचन मुझे याद आ रहा था, लूका 18 का 27, कि जिसमें परमेश्वर कह रहा था कि मैं ही सब कुछ करूंगा। लेकिन कैसे करेगा ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये अनप्रैक्टिकल बात है कि कैसे करेगा। शाम में वकील का फोन आया। वकील कहा कि देखिए कल सैटरडे, परसों संडे है और मंडे है, अगर आपकी अरेस्टिंग कल होती है तो 3 दिन बाद आपको बेल भी मिलेगा या जो भी होगा। तो मैंने कहा मैडम जो काम मैंने किया ही नहीं है उसके लिए आप मुझे अरेस्ट करोगे, कैसे संभव? मैं उनसे बात करने लगा। वो महिला बोली कि ठीक है आप अभिषेक का पता दे दीजिए। मैंने कहा अभिषेक से मुझे बहुत सालों से मेरी मुलाकात नहीं है, बात नहीं है। पता नहीं क्या हुआ, वो महिला बोली कि ठीक है उसके किसी रिलेटिव का नंबर दे दीजिए। मैंने कहा मैं मैडम उसका किसी रिलेटिव का नंबर नहीं है, हाँ 5 मिनट दीजिए तो मैं उसकी एक बहन को जानता हूँ जो दिल्ली में ही स्टेट बैंक में पोस्टेड है कैनाट प्लेस में। वो किस ब्रांच में है ये मैं पता करके बता देता हूँ आपको। तो दिल्ली कैनाट प्लेस में मेरे एक मित्र हैं, बहुत पुराने मित्र हैं, इधर तो मैं बात नहीं करता हूँ, जो बहुत बड़े पद पे हैं। मैंने उनको फ़ोन किया, भैया ऐसी सी बात है। और उन्हीं के माध्यम से अभिषेक हमारे यहाँ काम करने आया था। वो बोली कि हाँ वो स्टेट बैंक में अभी भी काम करती है और इस ब्रांच में है, ये वो इसका ये नाम है, ये नंबर है। मैंने मैडम को दोबारा कॉल किया। मैंने कहा कि मैडम ये फ़ोन नंबर, ये नाम, ये है। तो वो बोली कि राजीव जी देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे लग रहा है कि आप सच बोल रहे हैं। मैंने कहा देखो मैडम अगर मेरी अरेस्टिंग होती भी है तो मुझे ये प्रूफ करने में 2-4-10 दिन लगेगा कि ये सिग्नेचर फेक सिग्नेचर, क्योंकि कितना भी आदमी नकल करे लेकिन सही सिग्नेचर तो नहीं कर सकता है। ये मुझे साबित करने में बहुत सारा समय नहीं लगेगा। हाँ 1-आधा महीना आप मुझे हरास करोगे, इस केस से मैं बाहर हो जाऊंगा और मैं हूं, तो आप जो भी बेहतर कर सकते हैं करिए। सुबह सुबह सिस्टर एस्थर का 6 बजे फ़ोन आया कि प्रभु यही कह रहा है कि तू मेरा दास है, मैं तुझसे अपनी महिमा प्रकट करूंगा, कुछ नहीं होगा, आप वेट कीजिए। मैंने कहा मैं बेल अप्लाई नहीं करूं तो नहीं करिए, मैं ये नहीं करूं तो नहीं करिए, वेट करिए। अच्छा उसके बाद मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था, मुझे दिल्ली जाना था और उस दिन शनिवार और रविवार। उधर से पुलिस फ़ोन किए, करेक्ट किया हमको, फिर दोबारा कुछ हुआ। मैंने कहा वकील से बात हुई है तो आप आ रहे हैं कि हम लोग आएँ? मैंने कहा भाई कुछ तो समय दो आप मुझे। अभी ये सारी बातें चल रही थी, तब तक सुबह सुबह मेरी माता जी रोने लगी, सिस्टर एस्थर से मिलाओ, सिस्टर एस्थर से मिलाओ, सिस्टर एस्थर से मिलाओ। मैं काफ़ी डिस्टर्ब्ड था, तो मैं सोचा कि सिस्टर एस्थर के पास ये सारे लोगों को लेके जाऊंगा। सिस्टर एस्थर तो खुद ही बोली हुई हैं, अब प्रकाशन बार बार चेंज तो होगा नहीं।
खैर उन लोगों के साथ मैंने कुछ और किया, कहीं घुमा फिरा के मैं उन लोगों के घर छोड़ दिया, लेकिन सिस्टर से नहीं मिलाया। जब घुमाने फिराने के बाद 1-2 घंटा के बाद मैं घर पहुंचा 12-1 बजे के करीब में, तो मुझे एक फ़ोन आया। शनिवार को 12-1-2 बजे के करीब में मुझे फ़ोन आया और वो वकील का फ़ोन था। वकील बोली कि राजीव जी, मैंने FIR में से आपका नाम काट दिया। हालेलुया, मैंने FIR से आपका नाम काट दिया है, अब आप निश्चिंत रहिए, लीगल फॉर्मेलिटी हम कर लेंगे। और उसके बाद से आज तक ना मुझे किसी पुलिस का फ़ोन आया, ना किसी वकील का, ना किसी बैंक से। तो प्रभु के पास जब आप भाग के जाइएगा, मैं ना उस दिन किसी वकील के पास गया, ना किसी नेता के पास गया, ना मैं कहीं पैरवी कराया, ना मैं कुछ और किया। मैं भाग के कहाँ गया? जीवित परमेश्वर के पास। मैं वेट किया। आजकल लोगों के जीवन में एक और समस्या है। प्रभु हम सबके जीवन में चमत्कार दिखाना चाहता है, आशीष देना चाहता है, लेकिन हम देखना ही नहीं चाहते, हम भाग जाते हैं। हम समझना नहीं चाहते, हम भाग जाते हैं। और इसी कारण से हमारे जीवन में विकास नहीं होता है। बहुत सुंदर चीज याद आई है, मैं आपको बताऊं। मूसा लाल समुद्र के सामने खड़े थे, और लाल समुद्र के सामने मूसा खड़े हैं और इस्राएली सारी जनता खड़ी है। इस्राएली जनता चिढ़ रही है, चिल्ला रही है, और मूसा से कह रही है कि मूसा, मिस्र में क्या कब्रें कम थी कि तू समुद्र के रेत में हम सबको मारने आया है? रास्ता तो आगे ब्लॉक है, समुद्र दहाड़ मार रहा है, चिल्ला रहा है, आगे हम कैसे जाएंगे? और वहां मूसा को प्रभु ने एक वचन दिया जो बड़ा प्यारा और सुंदर वचन था। पढ़िए, मूसा को प्रभु ने वहां एक वचन दिया जो बहुत सुंदर और प्यारा वचन था। वो क्या वचन था? मूसा से प्रभु ने कहा कि डरो नहीं, खड़े रहो और उद्धार के काम देखो जो मैं आज तुम्हारे लिए करने पे हूं। वचन ढूंढ लीजिए, नंबर बताइए, है ना? खैर भूषण भाई वचन ढूंढ के बता रहे हैं। वहां मूसा से कहा गया कि डरो नहीं, खड़े रहो। आज आपकी जीवन में ये अवस्था आएगी, समुद्र आएगा, विपत्ति आएगा, और आपको भाग के ईश्वर के पास जाना होगा। और जो चीज ईश्वर बताता है, पढ़ो निर्गमन 14 का 13-14 पढ़ो। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यहोवा आप, यहां लिखता है कि मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार के काम देखो जो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उन्हें फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए चुपचाप रहो।
अब आपको कहा जा रहा है यहां इस वचन में, खड़ा रहिए, भागिए नहीं। क्योंकि आप खड़े नहीं रहिएगा तो प्रभु आपके जीवन में काम नहीं करेगा। आपको डर भी लगे तो परिस्थिति के सामने खड़े रहिए। आपको मार्ग नहीं मिल रहा है तब भी परिस्थिति के सामने, समस्या के सामने खड़े रहिए। क्यों खड़े रहिए? तो आपको प्रभु अपनी शक्ति को दिखाना चाहता है। इस्राएली जनता को दिखाना चाहता था कि देखो मैं कितना शक्तिशाली हूं, और उसके सामने समुद्र को 2 भाग में बांट दिया। हम विपत्ति से भागने लगते हैं, हम समस्याओं से भागने लगते हैं, हम कठिनाइयों से भागने लगते हैं, हम परिस्थितियों से भागने लगते हैं, और प्रभु चाहता है कि हम खड़े रहें और प्रभु के चिन्ह और चमत्कार को देखें। उस दिन मैं भाग सकता था, मैं अपने फोन को स्विच ऑफ कर सकता था, सिम निकाल सकता था, मैं नेपाल भाग सकता था, मैं वकील ढूंढने लगता, मैं और बहुत सारा काम कर सकता था, और भाग के और फिर लेकिन मैं अगर भाग जाता तो प्रभु के उस उद्धार को और चमत्कार को अपने जीवन में नहीं देखता। आज आपको भागना होगा। किसके पास जाना होगा भाग के? ईश्वर के पास। अगर आप अपने आप को धर्मी कहते हैं, अगर आप ईश्वर को मानते हैं, अगर आप ईश्वर को जानते हैं, अगर आप उसके शक्ति पे विश्वास करते हैं, अगर आप उसके मार्गों पे चलते हैं, अगर आपके जीवन में बीते समय पे ईश्वर ने काम किया है, तो आपको इससे बेहतर जगह नहीं है छुपने के लिए। ईश्वर के पास जाइए, ईश्वर के पास जाइए, भागिए। अगर आप ईश्वर के पास नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप घमंडी लोग हैं। इसका मतलब ये है कि आप ईश्वर को बोलते हैं कि मैं काम करता हूं, मैं मानता हूं, लेकिन आप मानते नहीं हैं। हालेलुया। एक वचन है कि नाश होने से पहले, नीति वचन 18 का 12, नीति वचन 11 का, सुक्ति वचन 11 का 12, उसमें लिखता है कि नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। इस वचन को डालिए। अगर आप घमंडी स्वभाव के हैं तो समझ लीजिए कि आपका विनाश होना शुरू हो जाएगा। मैं घमंडी शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि जब हम ईश्वर के पास नहीं जाते हैं, इसका मतलब कि हमारे अंदर घमंड भरने लगा। हमारे अंदर घमंड है कि हम बहुत पावरफुल आदमी हैं, हमारे अंदर घमंड है कि हम मेडिकल के बहुत नॉलेज के लोग हैं, हमारे अंदर घमंड है कि हमने तो कोई पाप ही नहीं किया है, हमारे अंदर घमंड है कि हम बहुत सोर्स वाले लोग हैं। तो जो लोग ऐसे हैं वो ईश्वर की जरूरत उनको महसूस होती नहीं। जैसे आप एक और वचन पढ़िएगा तो यहां लिखता है, धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़ वाला नगर है और ऊंचे पर बनी हुई शहर पनाह है। धनी का धन गढ़ का नगर है, मतलब जो धनी लोग हैं उसको लगता है कि धन ही हमारी सुरक्षा करेगा, यही गढ़ है।
यही हमारी सुरक्षा कर देगा, यही हमारी सारी स्थितियों को बदल देगा। तो उसको घमंड है अपने धन पे। हालेलुया। तो आज आपको प्रभु कह रहा है कि अगर आप चाह रहे हैं कि 1000 गुना, करोड़ गुना और आगे बढ़ें, तो आपको हर परिस्थिति में ईश्वर के पास जाना होगा। अगर आप ईश्वर के पास भाग के नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब आप घमंड हैं, घमंडी हैं। और घमंड अगर आ रहा है तो विनाश तो निश्चित है। अगर आप ईश्वर के पास जा रहे हैं तो इसका मतलब आप विनम्र हैं, और विनम्र हैं तो इसका मतलब महिमा आपके जीवन में होने ही वाली है। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। आइए खड़े हो जाएं, अपनी आंखें बंद करें। कि हे दयालु पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने आज हमारे जीवन में ये शिक्षा दिया कि जब भी हम किसी विपत्ति में हो, समस्या में हो, हम सीधे तेरे पास भाग के जाएं। प्रभु, हर समस्या का समाधान तेरे पास है, हर विपत्ति का समाधान तेरे पास है, हर दुख का समाधान तेरे पास है। ये सारी शिक्षा तूने आज हमको दिया है। अपने जीवन से जुड़े हर बात, हर कार्य को, हर लोग को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। तो धन्यवाद। हम सबको इजाज़त दीजिए। कल संध्या 5:15 में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज़ कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएँ हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना होता परिवार, अगर आपके किसी भी काम है तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, इसी सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय।